अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने वाले 11 एशियन पैसिफिक ग्रुप एपीजी की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में डाला गया। भारत जो एफएटीएफ में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाए। अब मसला ये है रईस साहब कि आप एफएटीएफ को टास्क फोर्स पाकिस्तान की ना लें, हमें भी अब कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को एफएटीएफ में लेके जाए, उसको बैकफुट पर डालें। ठीक है इंटरनेशनल, और जब तक ये अमेरिकन हमसे अपने काम सारे नहीं निकलवाएंगे कान से पकड़ के और इनको हम सर्व करेंगे, दोबारा इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वॉच करना नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त तक ये हमें इसी नज़ा के आलम में रखेंगे। फिर वो कहेगा कि ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही, ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। उधर भी पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढ रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके 41 या 42 पैरामीटर थे जिसमें से आपने सिर्फ 2 में कंप्लाई करा है। हमसे गलती हुई, हमने सोचा कि एक खूबसूरत आदमी, एक क्रिकेटर, एक स्टार जिसकी दुनिया में थोड़ी बहुत उसको पहचाना जाता है, उसको हम लेकर आएंगे तो हमारे तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। एफएटीएफ का इजलास शुरू हो गया है, जिसकी तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान के सर पे। अब क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा कि नहीं? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम एफएटीएफ कहते हैं, उनका इजलास शुरू हो चुका है। ये इजलास 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा और पाकिस्तान के लिए उस इजलास की अहमियत इसलिए बेइंतहा हो गई है क्योंकि इस इजलास के दौरान पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के शोबों में होने वाली अब तक की पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। उसकी बुनियाद पे ये फैसला होगा आया पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए, ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेला जाए या व्हाइट लिस्ट में ले आया जाए। जी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा क्योंकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की जो जानिब से दिए गए 27 नुकात थे, इनमें से अक्सरियत पर अमल भी कर लिया है और इनके हवाले से कानून साजी भी कर ली गई है। इसमें एक अहम बात यह है नाजरीन कि भारत जो एफएटीएफ में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाएगी। कितना असर पड़ता आप देखते हैं। क्या हमारे लिए बेहतरी की जानिब राहें हमवार होंगी या फिर सिर्फ हमें कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये इमेज इंप्रूवमेंट के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, इससे ज्यादा बढ़ के नहीं? आई थिंक यू माइट बी जंपिंग द गन। आप अभी फैसला आया नहीं है, आप फैसले से आगे चली गई हैं। अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने वाले 11 एशियन पैसिफिक ग्रुप एपीजी की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में डाला गया। एपीजी के मुताबिक ऐसा करने की वजह यह कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम में कोई खास पेशरफ्त नहीं की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये दो धारी तलवार लटकी हुई है, पाकिस्तान इससे बचता है या इसको अभी मजीद वक्त दिया जाता है? देखिए, बहुत हद तक तो ये नंबर्स का सवाल होता है। लास्ट टाइम अगर 50 से 75 तक के दरमियान किसी मुल्क के नंबर्स आते हों तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहता है। अगर 50 से नीचे चले जाएं तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लास्ट टाइम जब हमारी न्यूमेरिकल रैंकिंग सामने आई थी तो हम बाल बचे थे ब्लैक लिस्ट से। उसके बाद हमने बहुत सारी कानून साजी नई कर दी है और कुछ इदारों में हमने काबिलियत भी पैदा की है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हम 75 से ऊपर जा सकेंगे। तो उस बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। आई थिंक आई एग्री विद हिम। और एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है 10 दिन पहले जो आई हुई है, सितंबर में आई थिंक आई थी, उस पर भी उन्होंने असेस किया है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से अभी निकलना मुश्किल लगता है। बट इन एनी केस अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान विल नॉट गो इन ब्लैक विद द वे इंडियन आर ट्राइंग, क्योंकि चाइना, टर्की और मलेशिया 3 लोग होने चाहिए। अगर आपके सपोर्ट में है तो यू मेन ग्रे लिस्ट, यू गो नो ब्लैक लिस्ट। लेकिन ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए यू नीड 12 मेंबर्स अप्रूवल, जो आई थिंक इट लुक्स डिफिकल्ट। इंडिया इज डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने वहां पर एक ह्यूस्टन की लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई है। अमेरिकन आर बिजी इन इलेक्शन, बट स्टिल अमेरिकन को पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी खुदा ना खासा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालें ताकि हमारा सीपैक मंसूबा जो $60 बिलियन का वो साइड ट्रैक हो जाए। बट इसके अलावा जो उनकी ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ 27 पॉइंट्स पाकिस्तान ने 2 पे तो बहुत अमल किया है, कुछ आगे 14 पॉइंट्स हैं जिस पे तकरीबन काफी हद तक अमल किया है, कुछ अभी रहते हैं, जिसकी वजह से ये अप्रीहेंशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप की कि ये जरा मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। आई विश कि हमने अमेरिकन से बात की है कि नहीं कि व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर अमेरिकन। हमने
अफगान तालिबान को और अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया दोहा में, उनके मुज़ाकरात करवाए, फिर उनका मुआहिदा करवाया। अब हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं इंटर अफगान डायलॉग्स के लिए, करवा भी दिए हैं, और अभी और हिकमत जार भी आए हुए थे, अभी हमसे फिर डॉक्टर अब्दुल्ला आए हुए थे, तो हमने ये भी काफ़ी एफर्ट करे। नाउ व्हाट आर वी आस्किंग फॉर रिटर्न? मतलब वी आर न्यूक्लियर कंट्री, हमें अभी अपने एग्जर्ट तो करें फॉरेन ऑफिस को। मैंने कभी नहीं अपने लोग फॉरेन ऑफिस को सुना कि इतने ऑफेंसिव हुए हैं, और ना वो आवाम को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अमेरिकन से क्या एफर्ट किया, कश्मीर के बारे में उनसे क्या बात की है, FATF की बात की। अभी 44 बैंक्स ने 1.5 बिलियन डॉलर की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, देन वी रियलाइज कि हमें भी अब कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को FATF में लेके जाए, उसको बैकफुट पर डालें। ठीक है। हर जगह होती है, तो उसमें दो चीजें हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग है, एक टेरर फंडिंग है। ठीक है आरजू जी, दो चीजें हो गई। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तो हर जगह होती है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट? तो जो है उसको जेल में डालिए। अब टेरर फंडिंग बैंक्स नहीं करते, बैंक टेरर फंडिंग नहीं करता। बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई XYZ बंदा है जिसका एक इंडियन बैंक में अकाउंट है, राइट? कोई XYZ बंदा है, उसने बाहर किसी को पैसा भेजा, वो बंदा टेररिस्ट निकला, राइट? तो आप तो बोलेंगे ना कि ये वाला इंडियन बैंक है जिसके थ्रू वो फंड्स गए, जो सच बात है, गए, तो उस बंदे को पकड़ के जेल में डालिए। अब आप देखिए, बात यह है कि एक बिल्डिंग में अगर एक बिल्डिंग में 100 बाशिंदे रहते हैं, अगर उसमें से चोर निकल गया, उसने गलत काम करा, ठीक है, या उसने कोई नाजायज हरकत करी है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरी वो बिल्डिंग खराब है। वो एक बंदा, उसको पकड़ जेल में डालो। पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ये पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कल ये खबर छापी। उससे पहले इंडियन मीडिया ये खबर दे चुका था, लेकिन हमने चूँकि उस पर एतबार नहीं करना होता क्योंकि उनका बायस भी है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, इसलिए हम इंतज़ार करते रहे। इंडिकेटर सारे यही थे, जिस तरफ जो है वो हालात जा रहे थे, वो इंडिकेटर तो यही थे कि हम ग्रे लिस्ट में ख़ुद भी शायद रहना चाहते हैं और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। हमने FATF का गन पॉइंट दिखा के और गद्दार करार दे के अब सारी अपोजिशन को गिनती में धांधली करके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में स्पीकर ने झूठ बोल के एक कानून साजी करवाई थी। मैंने पूछना है कि चूंकि FATF की ग्रे लिस्ट में ही हम रहेंगे, अब खबर तो आ गई ना, तो वो कानून साजी भी वापस हो जाएगी। ये FATF वाला भी अब जिम्मेदारी डाल दें हम भारत के ऊपर कि उसकी साजिश की वजह से हम FATF में से नहीं निकल पाए, या हम अपनी मंजी के थल्ले भी डांग फेरें, या कुछ हमें भी करना था जो हम प्रॉपरली नहीं कर पाए। जी FATF देखिए, ये एक सियासी फैसला है आपको नीम जान रखने के लिए, और आपको आपकी इकोनॉमी को और आपकी मईशत के अलावा आपकी समाज को जो है वो बेसिकली ये हमारे समाज के खिलाफ हमसे जंग करवाई जा रही है। देखिए, हमारी एक ग्रे इकोनॉमी थी, बेड़ा गर्क हो गया जब से ये हमने FATF के उसको किसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता वाइट इकोनॉमी के अंदर कर सकते थे, तब्दील नहीं कर सके। कारोबारियों को हमने इतना डराया, ऐसी कानून साजी की कि वो भाग गए, और FATF से भी हम निकल नहीं सके। हम हर लिहाज से सर्वसुजूद हैं, हर किस्म की कानून साजी करने के लिए तैयार हैं, किए जा रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। अपने लोगों के ऊपर जो है वो बिलखसूस रियासत के ऊपर लोगों का जो एतमाद है उसको मुतज़लज़ल जो है वो कवानीन कर रहे हैं जो नए बनाए जा रहे हैं, और शहरी और रियासत के दरमियान जो है वो एक ये साजिश ही ये है। एक्चुअली ये आपके लोगों को आपके आपस में लड़ाने की, अपनी एग्जेक्टिव के साथ लड़ाने की, अपनी रियासत के खिलाफ खड़ा करने की साजिश है। ये एक पॉलिटिकल फैसला है इंटरनेशनल, और जब तक ये अमेरिकन हमसे अपने काम सारे नहीं निकलवाएंगे कान से पकड़ के, और इनको हम सर्व करेंगे, दोबारा इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वाच करना नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त तक ये हमें इसी नज़ा के आलम में रखेंगे। बेसिकली ये FATF ग्रे लिस्ट पे नहीं है हम रिजवान भाई साहब, हम नज़ा के आलम में हैं, हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। कहाँ पे हमसे गलती हुई? हमने सोचा कि एक खूबसूरत आदमी, एक क्रिकेटर, एक स्टार जिसकी दुनिया में थोड़ी बहुत उसको पहचाना जाता है, उसको हम लेकर आएंगे तो हमारे तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। हम FATF ग्रे लिस्ट से भी निकल आएंगे। ट्रंप जो है वो रेड कारपेट बिछाएगा, क्योंकि उसे बड़ा उसने बिछाई भी, इस्तकबाल भी किया, लेकिन दिया क्या? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप भी नहीं दिया। इसी तरह बरतानिया के अंदर कि जी इनकी मकबूलियत बड़ी है, वहां पे ये डिलीवर कर जाएंगे, वो भी वो नहीं कर सके। लोग ये कह रहे हैं कि अब लगता ये है कि अब इंडिया जो है या भारत जो है वो FATF में फंसेगा जाकर, और
वो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होगा? देखिए ऐसा है कि जब तक मैंने पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम्स देखे काफी ना, तो मैंने एक चीज देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी पाकिस्तानी एंकर बात करते हैं ना एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो हर समय उल्टी बातें करते हैं। एंकर और पैनलिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारी की सारी, मतलब वो ऐसी उल्टी बातें करेंगे कि कोई भी बाहर वाले मुल्क वाला को हंसेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। फर्ज कीजिए उससे पूछा कि साहब देखिए हम ये जो हमारे टेरर फंडिंग के केस लगाए गए हैं, ये हम कैसे निकल सकते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से और व्हाइट में कैसे जा सकते हैं हम? तो बोलेगा साहब ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंडिया की साजिश है। तो उसने पहले बोल दिया कि साजिश है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही, ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। उधर भी पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढ रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके 41 या 42 पैरामीटर थे जिसमें से आपने सिर्फ 2 में कंप्लाई कराए। वो ये नहीं बोल रहा कि हमें कंप्लाई करना चाहिए, हमने क्यों नहीं कंप्लाई करा, राइट? देखिए 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उस वक्त एक 27 नुकाती एक्शन प्लान जिसको कहते हैं वो हमारे हाथ थमाया गया था कि आपने ये 27 पॉइंट्स पूरे करने हैं। कई महीने गुजर गए, हम सुनने में आ रहा था कि 14 पॉइंट्स जो है उसमें से उन पे हमने अमल दरामद कर दिया है, 13 शायद बाकी रह गए हैं। जो 2 दिन पहले से मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ कि शायद 21 पॉइंट्स के ऊपर हमने काफी हद तक जो है वो अमल दरामद कर दिया है और 6 पॉइंट शायद अभी वापिस रह गए हैं, बकिया रह गए हैं। देखिए 3 एस्पेक्ट से मुल्कों को जांचा जाता है। एक तो कानून साजी पूरी कर ली है। दूसरी स्टेज पे आती है कि क्या इदारती काबिलियत, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, क्या आपके मुल्क के पास, इदारों के पास वो काबिलियत है कि जो कानून साजी आप कर चुके हैं उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। और तीसरा है एक्चुअल कन्विक्शन रेट, यानी कि असल में ऑन द ग्राउंड जमीनी हकीकत क्या है सजा के हवाले से। तो कानून साजी तो हम बहुत हद कर चुके हैं, लेकिन जो अगले 2 स्टेप्स हैं उनमें अभी सवालिया निशान बाकी हैं। जो सजा है कन्विक्शन रेट वो पाकिस्तान का बहुत लो है। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर हमारा रेट जो है वो 5-6% से ऊपर नहीं जाता। मैं आपने अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि मुतवक्के है कि हम ग्रे लिस्ट से चले जाएंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि हम ग्रे लिस्ट से इस साल निकल पाएंगे। यानी आपको लगता है डॉक्टर साहब हम नहीं निकल पाएंगे? आपको ये लगता है या आपका ये जो एनालिसिस वो ये कहता है बाकायदा कि हम नहीं निकल पाएंगे इस साल? वो एफएटीएफ को पीटीआई की गवर्नमेंट ने ले लिया कि ये वो इसी किस्म की कमेटी है या वो टास्क फोर्स टाइप है जिस तरह की अपनी कमेटी है, ठीक है जी, उसमें तर्जुमान कोई होगा। अब मसला ये है रईस साहब कि आप एफएटीएफ को टास्क फोर्स पाकिस्तान की ना लें,